नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन है, हु कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन? तो इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज इंडियन हिप्पोक्रेट्स? इंडियन हिप्पोक्रेट्स के नाम से किसी तरह जाना जाता है? तो राइट आंसर है सुश्रुता। नेक्स्ट है, डिक्रीज इन रेस्पॉन्स विथ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड? मतलब किसी ड्रग्स का जो रेस्पॉन्स है वो कम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। अगर कोई पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है कंटिन्यूस और धीरे धीरे उसका जो इफ़ेक्ट आना चाहिए था, थेरेपेटिक जो इफ़ेक्ट आना चाहिए था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, तो मीन्स जो पर्सन है उसके अंदर उस ड्रग के प्रति टॉलरेंस डेवलप हो गई है। तो हम क्या कहेंगे उसे? हम उस ड्रग के प्रति उस जो पर्सन है उसमें हम टॉलरेंस कहेंगे। तो नेक्स्ट है, टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी टॉलरेंस या ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो किसकी वजह से, किस परिस्थितियों में जो है देखा जाता है, होने का रीज़न क्या है? मतलब उन्होंने क्या है कि टॉलरेंस या ड्रग रेजिस्टेंस जो डेवलप हो जाता है किसी पर्सन के अंदर, उसका होने का रीज़न क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। यानी जो मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो है ड्रग टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ करके जो सारे ऑप्शन हैं वो फार्माकोडायनेमिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि ड्रग्स का एक्शन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, यानी ड्रग एक्शन को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। और दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है जो ड्रग बॉडी के अंदर गई है तो वो बॉडी ड्रग के साथ में क्या क्या करती है, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ द ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है, और ड्रग का एक्शन उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। जी, ये बिल्कुल फार्माकोडायनेमिक्स में देखा जाता है। ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये फार्माकोकाइनेटिक में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो ड्रग्स का जो एक्शन होता है उसकी मैकेनिज्म ये फार्माकोडायनेमिक्स में देखने को मिलता है। और ड्रग इंट्रैक्शंस, तो ड्रग की जो इंट्रैक्शंस हैं वो भी फार्माकोडायनेमिक्स में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी, ये फार्माकोडायनेमिक्स में नहीं आता है। फार्माकोडायनेमिक्स में बायोलॉजिकल थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और ड्रग इंट्रैक्शन ये सब आते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन दी, मतलब जो ड्रग किसी पर्सन ने ली है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? फेरेंक्स में होता है, थ्रोट में होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। ड्रग्स का भी और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इन तीनों पार्ट में ही जो है मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज, मतलब गट का मीन्स होता है जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, अगर ड्रग की मूवमेंट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? तो हम समझते हैं अगर ड्रग की जो है गट की मोटिलिटी यानी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए, यानी कि अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज हो गई तो जो भी चीज़ वहाँ गई है, कोई ड्रग्स है, न्यूट्रिएंट्स है, जो भी खाना खाया वो चीज़ इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ने की वजह से वो चीज़ फटाफट इंटेस्टाइन से पास आउट होके और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस जो भी ड्रग है उसको हाँ वहाँ स्टे करने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज वहाँ पर मूवमेंट इंटेस्टाइन की इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर स्टे करने के लिए उसको टाइम नहीं मिला और वो बाहर निकल गई। तो अगर किसी पर्सन ने कोई ड्रग ली है और उसकी गट की मोटिलिटी यानी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो वहाँ पर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर स्टे करने के लिए यानी कि थोड़ा रुकने के लिए टाइम नहीं मिला। ड्रग्स
नॉर्मली होता है कि ड्रग्स किसी पर्सन ने ली, वो इंटेस्टाइन में जाएगी और वहाँ पर जो है नॉर्मल मूवमेंट में वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है और ड्रग्स का जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी पर्सन की जो है मोटिलिटी, गट मोटिलिटी यानी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज़ है तो ड्रग वहाँ पर स्टे नहीं करेगी और वह फटाफट से स्टूल के थ्रू फीसेस के साथ में बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट फॉलोइंग एक्सीडेंटली इंजेक्शन ऑफ एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन का मतलब होता है पैरासीटामोल, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक बच्चा है जिसने एक्सीडेंटली जो है एसिटामिनोफेन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ले लिए हैं। विच लेबोरेटरी वैल्यू शुड दी नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली फॉर चेंजेस इन दी चाइल्ड हेल्थ स्टेटस। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि उसको असेस करने के लिए हम किसका बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पैरासीटामोल जो होती है यानी एसिटामिनोफेन जिसे कहा जाता है, वो मेनली लीवर को डैमेज करती है, जो हेपेटिक सेल्स है उनको डैमेज करती है। तो उसके असेसमेंट के लिए हम जो है लीवर में पाए जाने वाले सीरम ट्रांसएमिनेज लेवल यानी ELT और AST का असेसमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू दोज पेशेंट हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम। यानी पैरासीटामोल कौन से पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तो मैंने बताया है कि लीवर की जो पेशेंट होते हैं या जो पैरासीटामोल मेनली लीवर को ही डैमेज करती है, लीवर सेल्स को डैमेज करती है, इसलिए लीवर डिसऑर्डर जिन पेशेंट को है, जिन पर्सन्स को है उनको पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। तो देखिए एस्प्रिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। और एक टेनिटस भी एक इसका जो है साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। तो जो भी NSAID है, आइबुप्रोफेन है, जितनी भी NSAID ड्रग्स हैं वो सब जो है GI सिस्टम में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर अल्सरेशन कॉज कर सकती हैं और ब्लीडिंग कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या है। तो एस्प्रिन का केमिकल नेम है ऑप्शन A एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिम्टम ऑफ एस्प्रिन टॉक्सिसिटी इन टू पेशेंट नोटेड बाय नर्स फर्स्ट। यानी एस्प्रिन के जो है कौन सा जो है सिम्टम है वो टॉक्सिक सिम्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये डिजीनेस, टेनिटस, ड्राउजीनेस। तो यहाँ पर ये टेनिटस का मीन्स होता है कान में जो है घंटियों के बजने जैसी आवाज़ जो है पर्सन को फील होती है। तो ये एस्प्रिन टॉक्सिसिटी का जो है सबसे कॉमन सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम जो है टेनिटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस इज रिसीविंग आइबुप्रोफेन। यानी कोई क्लाइंट है जो कि ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित है और वो आइबुप्रोफेन ले रहा है। विच स्टेटमेंट वुड इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज़ ए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइबुप्रोफेन। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसे पढ़कर आप कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो समझ चुका है कि उसको आइबुप्रोफेन जो टैबलेट है, जो ड्रग्स है वो लेनी है सही तरीके से। तो कौन सा जो इनमें से ABCD में से स्टेटमेंट है जो ये करेक्ट करता है कि पेशेंट सब कुछ सही तरीके से समझ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है पेशेंट कहता है कि आई शुड टेक द मेडिसिन बिटवीन मील। तो ये जो ऑप्शन है ये राइट है कि पेशेंट कहता है कि मैं जो दवाइयाँ हैं वो मील के बिटवीन लूँगा, यानी खाना खाने के दौरान, खाना खाने के बाद में या खाना खाने के दौरान ही लूँगा। तो ये जो है आंसर एकदम राइट है, बिकॉज आइबुप्रोफेन हुई, एस्प्रिन हुई या NSAID ड्रग्स जितनी भी हैं ये सब क्या करती हैं, अगर कोई पेशेंट खाली पेट लेता है तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांस, अल्सरेशन होने के चांस रहते हैं। इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है पेशेंट को ये NSAID, आइबुप्रोफेन जो भी टैबलेट हैं, ड्रग्स हैं, वो खाली पेट कभी नहीं लेनी चाहिए। या तो वो उसे मिल्क के साथ लें या फिर एंटासिड के साथ लें या फिर खाना खाने के साथ में लें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।